अब तक का सबसे सेफ और कंफर्टेबल शेल्टर था। कांप ने इसे पेड़ के ठूंठ और मिट्टी से बनाया था। अंदर इतना बड़ा स्पेस था कि आराम से रहा जा सके और एक गर्म फायरप्लेस भी थी जो पूरे जगह को कोजी बना देती थी। ये घर इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर कोई जंगली स्वर भी हमला करे तो भी डरने की जरूरत नहीं थी। कांप ने पहले भी कई बार जंगल में घर बनाए थे, लेकिन हर बार जानवर उन्हें तबाह कर देते थे। इस बार उसने ठान लिया कि वो किसी ऐसी जगह बनाएगा जहाँ कोई न पहुँचे। उसे एक सेक्लूडेड घाटी मिली और उसने वहाँ झाड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ साफ कर दी। घाटी के दोनों किनारे बराबर कर दिए ताकि एक फ्लैट और स्पेशियस जगह मिल जाए। आसपास पड़ी सूखी लकड़ियों से उसने बराबर आकार के ठूंठ काटे। यही उसका मेन बिल्डिंग मटेरियल था। पास में पड़ी खाली शराब की बोतलों को टेप से जोड़कर उसने पानी भरने का एक सिंपल टूल बना लिया। अब उसके पास सब जरूरी चीजें थीं, तो उसने मिट्टी और लकड़ी के टुकड़ों से नेचुरल कंक्रीट बनाया और कंस्ट्रक्शन शुरू किया। कांप ने एक बड़ी पेड़ को मेन सपोर्ट बनाया और उसके दोनों तरफ गोल आकार में लकड़ी के ठूंठ जमाना शुरू किया। पहली लेयर पूरी होने के बाद दरारों में मिट्टी भरकर दीवार को मजबूत किया और दूसरी लेयर लगाई। बीच में उसने दरवाजे की जगह छोड़ी। एक पुराना टायर लाकर दीवार में फिट कर दिया, जिससे एक परफेक्ट गोल दरवाजा बन गया। दीवारें धीरे धीरे इंसान की ऊंचाई तक बन गईं। फिर उसने मोटे पेड़ के तनों को ऊपर रखकर रूफ का फ्रेम तैयार किया और उस पर शाखाएं बिछाकर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद वो पास के रीड फील्ड में गया, ढेर सारे लंबे पौधे काटे और घर लाकर छत पर बिछा दिए। कई परतों के बाद रूफ पूरी तरह कवर्ड हो गया, एकदम नेचुरल ग्रास रूफ की तरह। रूफ के ऊपर उसने मोटी मिट्टी की लेयर चढ़ाई ताकि हवा और बारिश से बचाव रहे। जब मिट्टी सूख गई तो उस पर ट्री बार्क लगाई, जैसे फिश स्केल्स। इससे रूफ और मजबूत और नेचुरल दिखने लगा। रात में ठंड से बचने के लिए उसने एक सस्पेंडेड बेड बनाया, लकड़ी के ठूंठों और डंडों से बना हुआ, जो जमीन से थोड़ा ऊपर था। ऊपर लकड़ियां बिछाकर उसने एक कंफर्टेबल वुडन बेड तैयार कर लिया। फिर उसने मिट्टी और सूखी घास से फायरप्लेस बनाई, चिमनी सेट की और आग जला दी। कुछ ही देर में पूरा शेल्टर गर्म और कोजी हो गया। रात की रोशनी के लिए उसने एक सिंपल लैंप बनाया, 2 लोहे के डिब्बों और वैक्स से। लैंप जलते ही हल्की पीली रोशनी दीवारों पर झिलमिलाने लगी। अब डिनर का टाइम था। उसने आग पर ग्रिल रखी, ब्रेड टोस्ट किया, फिर मैरिनेटेड बेकन ग्रिल पर रखा। तेल गिरते ही छन छन की आवाज आई और खुशबू फैल गई। दोनों साइड गोल्डन होने के बाद उसने लेटस और टोमेटो डालकर एक वाइल्ड स्टाइल बर्गर बना लिया। कांप ने एक बाइट लिया। मांस का रस और फ्रेश सब्जियों का स्वाद मिलकर एकदम परफेक्ट लगा। पेट भरने के बाद वो अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। फायरप्लेस की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद की और बस यही चाहा, इस बार कोई जंगली जानवर उसकी नींद न तोड़े।